क्या आपको पता है दोस्तों कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक ध्रुव में पूरी दुनिया में एक देश बहुत ही शक्तिशाली के रूप में उभर के आया, हुआ था अमेरिका। लेकिन समय बदलता गया दोस्तों और कई सारे संगठन आपस में जो है जोड़ते गए और कई देशों ने एक संगठन बनाया। उसमें से एक जो है देश उभरता हुआ आया, वो था चाइना। जी हाँ, बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं सत्ता के समकालीन केंद्र के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटर का जो चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र, मैं उसी को आज पढ़ाऊंगा दोस्तों। आज के समय में विश्व राजनीति में जो देश या संगठन शक्ति प्रभाव रखते हैं, उन्हें सत्ता के समकालीन केंद्र कहा जाता है दोस्तों। यानी कि पावरफुल होते हैं, इकोनॉमी में स्ट्रांग होते हैं, सैन्य शक्ति में स्ट्रांग होते हैं, उसका वर्चस्व जो है पूरी दुनिया में हावी रहता है दोस्तों। सबसे पहले हम आज जानेंगे इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों, यानी कि इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दे दूं जो कि आपको आसानी हो जाए याद करने के लिए। जैसे ईयू मैंने लिखा है, एशियन लिखा है, चाइना लिखा है, इंडिया लिखा है, उसके बाद ब्रिक्स लिखा है और इक्वल टू पावर सेंटर्स। ये जो है दोस्तों, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ईयू क्या है, आपका एशियन क्या है, चाइना क्या है, इंडिया क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि सत्ता के समकालीन केंद्र क्या है। सत्ता के समकालीन का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा हब, एक ऐसा स्ट्रांग पॉइंट जो पावरफुल हो, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत हो, जो सैन्य शक्ति में मजबूत हो और जो जनसंख्या में मजबूत हो। यहाँ यानी आसान भाषा में इतना समझिए कि जो पावरफुल हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईयू के बारे में, यूरोपियन यूनियन, जो एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है दोस्तों, जिसमें यूरोप के कई देश शामिल है। जैसे 37 देशों का एक संगठन बनाया गया है, उसमें से जैसे जर्मनी हो गया, आपका जाके फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, यानी टोटल 27 देशों का एक समूह है दोस्तों, जो ईयू कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन कहते हैं। और इसका मेन मकसद होता है दोस्तों, संगठन क्यों बनाया जाता है? संगठन इसलिए बनाया जाता है दोस्तों ताकि हम मजबूत हो, हम एक दूसरे का सहायता कर पाएं, हम एक दूसरे का आदान प्रदान कर पाएं, यानी कि सामानों का हो, रुपए पैसे का हो, या फिर मदद ले पाएं आसान भाषा में। उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों एशियन के बारे में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि यूरोप तो बना ही बना संगठन, कुछ ऐसे एशिया के देश हैं जो कि वो लोग भी आगे आए और उन्होंने क्या बनाया, मैं बता दूं आसान भाषा में, एसीईएन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि 10 देश जो है इसमें शामिल हुआ। इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ईटीसी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों अगर मैं सारे देशों का नाम लूं, यानी कि एशिया में जो है टोटल जो है आपका जाके 49 देश आते हैं दोस्तों। सारे देशों का नाम लिखना यहाँ पे संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, और वीडियो कम होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एशिया में कुल 49 देश आते हैं, उसमें से 27 देश जो है ईयू बनाया है। यूरोप में 44 देश आते हैं, उसमें से 10 ऐसे देश हैं जो कि एक संगठन बनाया जिसे हम एशियन के नाम से जानते हैं। उसी तरह एक चाइना है दोस्तों। चाइना को हम भूल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि चाइना का अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्दी जो है विकास हुआ दोस्तों, यानी कि मजबूती हुआ, क्योंकि उनका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनकी सैन्य शक्ति बहुत स्ट्रांग है, सैन्य शक्ति को बढ़ा लिया और साथ साथ जनसंख्या को भी बढ़ावा दिया। और जिस वजह से आज की डेट में देखा जाए तो चाइना आज विश्व की बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन चुका है, इसलिए एक प्रमुख सत्ता केंद्र कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से आपका चीन और एस से साउथ यानी कि दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है दोस्तों। ये भी समूह क्या करता है, एक दूसरे का सहायता करता है, अर्थव्यवस्था पे हो या फिर क्या कहता है शांति पे हो, यानी कि कई तरह से सहायता लेना, यानी मुद्रा का हो, यानी कि रुपया पैसे का हो। तो कोई भी देश अगर जब कमजोर होता है दोस्तों, तो ये संगठन जो है, यानी कि जो देश संगठन बनाया गया है जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सारे देश मिलके एक दूसरे का सहायता करते हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। उसके बाद हम इंडिया को आते हैं। इंडिया की भूमिका जो है उभरती हुई शक्ति है दोस्तों, बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारा भागीदारी बहुत ज्यादा है। इस वजह से इंडिया हमारा भी जो है बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों, कहा जाए तो।
तो यही सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको समझाया है। आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप एशिया के 49 देश और यूरोप के 44 देशों का नाम जानना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊँ तो मैं एशिया का 49 देश और यूरोप का 44 देश का नाम मैं आपको वीडियो में दे दूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।